तो हमारा वेद कहता है कि सूर्य बुद्धि के देवता हैं तो चंद्रमा मन का देवता है। कहते हैं कि दोष नहीं आते यदि बच्चों को चंद्र दर्शन कराया जाए। आपको पता है माता यशोदा चंद्रमा का दर्शन कराती है। और एक दिन कन्या ने पूछा ये क्या है? कहा बेटा ये तेरा मामा है। तो सब लोग कहते हैं चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा। मामा बहुत अच्छा होता है। अब कन्हैया जैसा तो मामा ना हो, और भी बहुत मामा हुए हैं। इसको मामा इसलिए कहते हैं क्योंकि सागर से निकला है, लक्ष्मी मैया का भाई है। और लक्ष्मी माता हमारी माँ है, और जो माँ का भाई होता है वो मामा ही होता है। छोटे छोटे बच्चों के गले में अर्ध चंदाकार चांदी का, आधा चंदा चांदी का, इससे बच्चों को अलाए बलाए, उनको नजर, ये नजर बड़ी बुरी होती है, पत्थर को फोड़ देती है, इतनी खतरनाक होती है। तो चंद्रमा को बहुत वरदान मिला है। बच्चों की चपलता खत्म हो जाती है, उनका चंचलपन खत्म हो जाता है चंद्रमा की ऐसी अद्भुत पूजा। तो चंद्रमा के प्रति तो बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। पूर्णिमा में चंद्रमा की ही तो पूजा होती है, करवा चतुर्थी में चंद्रमा की ही तो पूजा होती है। हमारा विशेष देव है चंद्रमा। और चंद्रमा कहाँ से प्रकट हुआ? ऋषि परंपरा से। चंद्रमा ऋषि है, एक महात्मा का तेज प्रकट हुआ है, और वो तेज इकट्ठा हुआ, उसी को हम चंद्रदेव के नाम से जानते हैं। इसलिए इसे अत्रि पुत्र कहा जाता है। अत्रि महात्मा अत्रि बड़े अद्भुत हैं, बहुत अद्भुत संत हैं। लाखों वर्षों तक इन्होंने तप किया। पूरे चित्रकूट का डेवलपमेंट इन्होंने कर दिया। प्रयाग का डेवलपमेंट महात्मा भरद्वाज ने किया है। मैंने महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में कोरोना काल के आरंभ में कथा सुनाई थी। प्रयाग का जितना भी डेवलपमेंट है वो भरद्वाज महात्मा ने किया। चित्रकूट एरिया का पूरा जो विस्तार है वो महात्मा श्री अत्रि जी ने किया। और पत्नी ने संग दिया। जिनकी घरवाली संग दे दे फिर तो बात ही क्या है। और घरवाली का नाम क्या? माता अनसुईया है। तो माता अनसुईया, न सूयते यशसा अनसुईया, जिसके नेत्र में कभी द्रोह नहीं आया, जिसके आंख में कभी काम नहीं आया, काम वासना नहीं आई, उस नारी का नाम अनसुईया है। चंद्रमा ने तो कहा था कि मैं बड़ा बड़भागी हूं क्योंकि मेरी माँ अनसुईया है, मेरी माँ। तो ये ऐसी अद्भुत कथा आप सुन रहे हैं। इसे महापुराण से मैं शतरुद्र संहिता के, और इस समय मैं 21 नंबर के अध्याय में, 19 नंबर का अध्याय पूरा कर दिया है, 20 और 21 नंबर के अध्याय में। और यह भगवान के दुर्वासा अवतार की कथा कही गई है। और यह अवतार बड़ा अद्भुत है। अंदरूनी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, बुद्धि का विकास हो जाता है। इसलिए तो ये मैं कथा आपको सुना रहा हूं। तो महात्मा अत्रि जी बैठे हैं तप में, प्राणानायम विधि विन्नि विधा तट नीतटे तपस्यार सुम हृदय अंदुन्दोब्ध शतम मुनि। उन मुनि ने निर्विंध्या नदी के तट पर अपने प्राणों को रोक करके निर्द्वंद 100 वर्ष तक उन्होंने घोर तप किया। देखो कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना तो पड़ेगा। आप चाहते हैं छूटे भी नहीं, सब मिल जाए। आपको छत पर चढ़ना है तो आपको आंगन छोड़ना पड़ेगा, आपको सीढ़ियां छोड़नी पड़ेंगी, तभी तो आप ऊपर की छत पर पहुंचेंगे। बड़ी क्लास में जाएंगे तो छोटी क्लास छोड़नी ही तो पड़ेगी। आप कहेंगे सब बना रहे तो संभव नहीं है। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन जिसे चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी पड़ेगी। और आप कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी रहे और ऑक्सीजन भी मिल जाए तो राम नाम सत्य हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है इस प्रकृति को दो, छोड़ना है। क्योंकि हमें और आपको जो मिला है वो धरती से, प्रकृति से ये सब कुछ मिला है, तो इसको दीजिए आप। इसको पेड़ दो, इसको पानी दो, जरूरतमंद लोगों को रोटियां दो, शब्द दो, ज्ञान दो। आप मांगते ही रहते हैं हमें इतनी शक्ति देना भगवान, और पता नहीं क्या और क्या का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कभी उसको देने की भी तो बात कहिएगा, मैं उसे देता रहूं, ऐसा भी बोलिए। तो महात्मा अत्रि जी जो हैं ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने देना सिखाया, दिया है। तो ये तप में बैठे हुए थे, इनका तप चल रहा था, और एक दिन इनको वरदान देने के लिए तीनों देवता चल के आ गए। एक साथ तीनों देवता आए। तो ये अध्याय का बड़ा अद्भुत श्लोक है। और कौन सा है? 17 नंबर का श्लोक है, अध्याय नंबर 19 शतरुद्र संहिता का, और 17 नंबर का श्लोक है। हे ब्रह्मन, हे हरि, रुद्र, पूज्यास्त्र जगताम मता। हे ब्रह्मन, विष्णु और महादेव, आप सब तीनों लोकों में पूज्य हैं, प्रभु हैं, ईश्वर हैं, उत्पत्ति स्थिति प्रलय के कारण आप हैं। ये हमने सुना है। एक एव माया ध्यात्ता ईश्वरे पुत्र हेतवे।
मैंने तो सपत्नी तपोनिरत होकर पुत्र की कामना के लिए एकमात्र यह मैंने तप किया है। मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तीनों देवता बोले हम जैसा तो कोई नहीं मिलेगा। ब्रह्म लब्धा मनीषोत जगाम स्वाश्रम मुदा, हम तुम्हारे आश्रम में आए हैं, ये वरदान हम तुम्हें दिए देते हैं कि हम खुद ही तुम्हारे पुत्र बन करके आए जाते हैं, हम खुद आए जाते हैं। तो कथा यह कहती है कि वही त्रिविध देवता स्वयं भगवान नारायण दत्तात्रेय भगवान के रूप में, हाँ, दत्त आत्रेय की निष्ठा पर आए तो दत्त आत्रेय, दत्तात्रेय, उनका नाम दत्तात्रेय भगवान हुआ। और स्वयं विदाता ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए और स्वयं भगवान महादेव श्री दुर्वासा जी के रूप में प्रकट हो गए, दुर्वासा बन करके आए। लिखा है भूता रुद्रश्य दुर्वासा ब्रह्म तेजो विवर्धन है। बहुत तेज था, भारी तेज। तेज तो हो जाता है संयम पूर्वक जीवन जिए। वाणी बढ़िया हो जाएगी, मज जाएगी। वाणी बढ़िया कर लो, पानी ठीक पी लो, हाँ, मन ठीक हो जाएगा, अन्न ठीक कर लो, सदाचार ठीक हो जाएगा, विचार ठीक कर लो। आप 24 घंटे में अपने आप को बदल सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी 1 मिनट में बदल गए थे। बहुत अच्छे ब्राह्मण है महर्षि वाल्मीकि। ये दुर्भाग्य है कि वाल्मीकि की जाति कुछ न कुछ बता दी जाती है, भगवान व्यास की जाति कुछ न कुछ बता दी जाती है। रुद्र नाम के राक्षस ने मार डाला था शक्ति को, हड्डियां रह गई थी बस। और शक्ति कौन थे? वशिष्ठ के पुत्र थे। वशिष्ठ माँ दुर्गा के इतने बड़े भक्त थे, उनको कोई औलाद ही नहीं हो रही थी। मैया जी ने उन्हें संतान दी तो नाम ही शक्ति रख दिया। तो शक्ति का पिंजर रह गया था बस, बिल्कुल। महात्मा शक्ति की पत्नी गर्भिणी थी, उनको एक बेटा हुआ, उसी का नाम था पाराशर। पिताजी की हड्डियां इकट्ठी की और ऐसा तप उन्होंने किया कि मरा हुआ पिता जिंदा हो गया। महात्मा पाराशर, जिनके ब्राह्मण होने पर संशय मत करना। और उन्हीं पराशर के पुत्र हुए हैं भगवान वेदव्यास। माता सत्यवती भी मछुआरी नहीं थी, वो एक क्षत्रिय की बेटी थी। कथा देवी भागवत में आती है, एक राजा की शक्ति को निगल लिया था मछली ने, और स्वर्ग की अप्सरा एक साधु का अपमान करती हुई वो मछली बन गई। अब रोने लगी तो कहा कि ऐसे ऐसे द्वापुर में तेरे गर्भ में संतान आएगी, एक मत्स्यराज तेरे पेट को चीरेगा, जिंदा बच्चे बाहर निकलेंगे, उसी समय तेरा कल्याण हो जाएगा। तो उस मछली का नाम था, क्या था? अद्रका नाम की अप्सरा ही मछली बनी थी। अद्रका नाम है, अद्रका, वो मछली बनी। उसका पेट फाड़ा, 2 बच्चों को बाहर निकाला और उन 2 बच्चों को लेकर के मछुआरा गया। एक बेटा था और एक बेटी थी। उस राजा को कहा कि ऐसे ऐसे 2 बच्चे। उसने कहा बेटी को तू ले जा, बेटे को हमें दे जा। बेटा उसने ले लिया और बिटिया का पालन उसने किया, मत्स्यराज ने। और ये विराट नरेश जहां पांडवों ने अपना 13वां वर्ष निकाला था, ये वही राजा था। ये उसी राजा की वंशावली थी। जो माता सत्यवती थी वो मछुआरिन नहीं थी, वो एक मत्स्यराज के यहाँ उसका पालन हुआ था। भगवान व्यास तो उस कुटिया में 1 दिन के लिए क्या, 1 सेकंड के लिए नहीं रहे। टापू पर जन्म हुआ, इसलिए तो नाम उनका द्विपायन हुआ। और मैया की गोद में प्रकट हुए थे। हमारा और आपका जैसे जन्म हुआ ऐसे जन्म व्यास जी का नहीं हुआ। और महात्मा पराशर बहुत बड़े ज्योतिषी थे, इसलिए पराशर ज्योतिष को बहुत बड़ा विशेष मान दिया गया। उस समय आकाश में एक ऐसा नक्षत्र निकल के आया था, जो उस नक्षत्र में बच्चा पैदा हो वो पुराणों का शोध करने वाला हो। तो सोचा महात्मा पराशर ने, कोई बच्चा जन्म लेगा तो 10 महीने लगेंगे, और इसी नक्षत्र में जन्म लेने वाला बच्चा, तो महात्मा पराशर की शक्ति ही माता सत्यवती में प्रवेश कर गई। उसकी गोद में बच्चा खिलने लगा। देखते देखते बच्चा बड़ा हो गया। महात्मा पराशर ने कहा पुत्र छोटे बन जाओ। बालक छोटा बना, पिताजी के चरणों में वंदन प्रणाम किया, माँ को प्रणाम किया, कहा माँ मैं जा रहा हूँ
उत्तराखंड की तरफ, जब तू मुझे याद करेगी तभी मैं हाजिरी लगा दूंगा। आज बद्रीनाथ भगवान बैठे हैं, पराशर का पुत्र वहीं पहुंचा, जब तब किया, वेदों का विस्तार किया, इसलिए नाम हुआ वेदव्यास नाम हो गया। वरुण भगवान की शक्ति धरती पर मैं वो कथा विस्तार पूर्वक कहूंगा। स्कंध पुराण में महात्मा वाल्मीकि की बहुत बड़ी कथा है। तो एक बार जयकारा लगाइयो, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। इसको दिक्कत है, माइक बंद कर देता है। जय जय श्री राधे श्याम। तो श्री जो दुर्वासा जी हैं, बहुत अद्भुत महापुरुष है, महात्मा अत्रि जी की संतान। इन्होंने भारी तप किया। इन्होंने माता रुक्मिणी को श्राप दे दिया था। थोड़ा तेज स्वभाव के महात्मा यादवों को श्राप दे दिया था इन्होंने, और ये बोल दिया था इन्होंने, तुमने हमारे साथ ढिठाई की है। वो कथा भागवत में आती है, सांब के पेट पर कपड़ा लत्ता बांध के चातुर्मास करने को महात्मा आए थे, कहा कि ये बता दो बेटा होगा क्या बेटी। इन्होंने कहा जनश्रुति वो मंदा मूसलम कुलनास, इसको धान कोटने वाला यंत्र पैदा होगा, यदवंश उसके द्वारा मौत को प्राप्त हो जाए। वही महात्मा माता रुक्मिणी ने ढिठाई कर दी थी इनके साथ। एक बार ये चौमासा करने के लिए द्वारका पहुंच गए। कथा स्कंद पुराण के प्रवास खंड में आती है, जो मैं आपको सुना रहा हूं। तो चातुर्मास किया, 4 महीना रहे। एक दिन उन्होंने कृष्ण को घोड़ा बना करके रथ में जोत दिया, कहा आज हमारा रथ तुम हाँकोगे। तो भगवान कृष्ण ने रथ हाँका। एक दिन यह बोले भूख लगी है, चातुर्मास कर रहे हैं। बहुत लोग चातुर्मास में नमक छोड़ देते हैं, चौमासे की महिमा बढ़ जाती है, 4 महीना नमक न ले। हाँ, पूरा 4 महीना एक कोई भी नहीं लिया जाता, ना वो आयोडीन वाला लिया जाता, ना फलार वाला लिया जाता। तो उन्होंने कहा खीर मालपुआ खाने का मन कर रहा है। जीभ पे पानी आ जाता है खीर मालपुआ का नाम लेते, क्योंकि मेरा बड़ा फेवरेट पदार्थ रहा है। अब तो भगवान जब खिलाएगा तब खाएंगे। और जिस दिन हमारा अन्न प्राशन खुलेगा, जिस दिन अन्न खाएंगे तो खीर और मालपुआ से ही शुरू करेंगे। अरे साग वाग क्या खाना है, मीठा खाएंगे। तालियां तो बजाओ ही मत, अपने लिए मालपुआ के लिए हलताली बजा लोगे, खीर के लिए। तो कहा हमारे लिए खीर और मालपुआ बनाओ। माता रुक्मिणी ने बड़े प्रेम से रसोई बनाई, खूब उन्होंने चकाचक खाया। एक कटोरा निकाल के रख दिया। कन्या को कहा कि इसको पूरी देह पर पोत लो। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको शरीर पर लगाने से शरीर बहुत बलिष्ठ हो जाता है। उनमें से कुछ नाम है, एक लौनी है, घी के पहले की पोजीशन है लौनी। इसको देह पर लगाया जाए, धूप में बैठा जाए तो चर्म रोग नहीं होता, हड्डियां बहुत मजबूत हो जाती है। एक है नारियल का तेल, इसको भी देह पर लगाने से किसी भी प्रकार की बीमारी, इन्फेक्शन नहीं होता। और सरसों का तेल तो बॉडी के लिए वरदान है। जो देह पर सरसों का तेल लगाएगा, जिंदगी में उसके घुटनी पसलियों में कभी दर्द होगा ही नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं, दुल्हा को देह पर हल्दी लगाई जाती है विवाह से पहले, इससे उसके चेहरे पर रौनक, बड़े सुंदर लगते हैं। करुआ लोग भी सुंदर लगते हैं, कारे बिल्कुल भुजंगा। शादी से पहले उनको, आपको भी चढ़ाई गई होगी हल्दी। हल्दी का लेपन देह पर होता है। और हल्दी तो एक ऐसी है कि इसको देह पर लगाने से व्यक्ति की नकारात्मक सोच खत्म हो जाती है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। आज पति पत्नी में उतना प्रेम नहीं है जितना पहले होता था। पहले लाज भले ही लंबी होती थी, लेकिन वो छोटे छोटे घरों में सींकचा होते थे। हमने अपने घर के लोगों को देखा है कि वो खिड़की में से झांक करके देखती है कि अब क्या कर रहा है मेरा आदमी, अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है। हाँ, तो इतनी आत्मीयता देखिए, इतना प्रेम देखिए। पास में होने पर भी और मन में यही होता है कि एक बार और अपने आदमी को, पति को देख लें। पहले की मर्यादाएं बहुत थी। माँ ने कहा था बेटा अपने बाप को बुला के ले आ, और ये मत कहना
माँ बुला रही है। हमने कहा जब माँ बुला रही है तो क्यों नहीं कहेंगे? कहा लोग बैठे होंगे, बेटा इसमें मर्यादा भंग होती है, ऐसे बोलते नहीं है। ये बोल देना अपने बाप को कि थोड़ा कुछ जरूरी काम है घर में, पिताजी घर चले जाओ, ये बोल देना। पहले की मान मर्यादाएं बहुत अद्भुत होती थी। पहले वो एक, मैं कोई ऐसी कथा आपको ना, मेरे पास में कोई हंसी मजाक वाली कथा होती है। एक बार फूफा जी आए, बुआ जी 4 घंटा बंद थी कमरे में। हमने अपनी अम्मा को पूछा कि आज बुआ क्यों नहीं दिख रही है? तो अम्मा ने कहा फूफा आया है ना तेरा, इसलिए नहीं दिख रही। मैंने कहा फूफा आया है तो बुआ कमरे में क्यों बंद है? तो अम्मा ने कहा था कि पियर में पति के सामने पत्नी कभी निकलती नहीं है। ये मर्यादाएं देखिए। पता नहीं वह जीवन, वो युग कभी लौट के आएगा क्या? पहले बिटिया की सगाई की बातें चलती होती तो खम्म के पीछे छिपकर वो रोती थी। उसे इतना कष्ट होता था कि अब जाने का नंबर आ गया है। आज पापा लोग बातें करें शादी की तो बेटी बगल में सोफा पर बैठ जाएगी और कहेगी पापा और बताओ घर कैसा है, मकान कैसा है, गाड़ी वाड़ी है कि नहीं, जैसी तुमने फोटो दिखाई है क्या लड़का ऐसा ही है? आज बेटियां ऐसा बोल देती। उस समय का जो युग था, ओ हो, आज पैसा बढ़ा है लेकिन आनंद चला गया, सुख चला गया, व्यवहार चला गया। पहले की बातें अलग थी। पता नहीं वो युग कब लौट करके आएगा भी कि नहीं आएगा। पहले के आनंद कुछ विशेष थे। एक बार हम जयकारा लगाएंगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो बात मैं ये कर रहा था कि देह पर खीर पोतने के लिए दुर्वासा जी ने कह दिया, कहा कि इस खीर का लेपन अपने शरीर पर कर लो। पहले जब युद्ध होते थे तो योद्धा लोग अपनी देह पर कुछ ऐसी चीजें थी उसका पूरा लेपन करके आते थे जिससे बाण फिसल जाता, बाण का प्रहार नहीं होता था उससे। तो खीर अपनी देह पर लगा लो। अब गुरु जी का आदेश, भगवान श्री कृष्ण ने चुटिया से लेकर के और एड़ी के ऊपर 2 गांठें सी होती हैं, पाम की एड़ी के ऊपर, एक इधर होती है एक उधर होती है, देखा है आपने? पाम की एड़ी के ऊपर जो ज्यादा आसन लगाता है उसके वो गांठें छिल जाती हैं आसन लगाते लगाते। मेरी छिल गई है। तो एड़ी के ऊपर एक इधर, तो वहां तक उन्होंने वो खीर पोत ली और गुरुजी दुर्वासा जी के सन्मुख आके खड़े हो गए। तो देखा, दुर्वासा जी ने कहा कन्हैया आपने हमारी प्रभु बात नहीं मानी, आपका पूरा शरीर वज्र की तरह हो गया लेकिन तुम्हारे तलवे कच्चे रह गए, और इसलिए क्योंकि तुमने खीर तलवे में नहीं लगाई। भगवान ने सोचा कि संत का प्रसाद है, लगाऊंगा प्रसाद का अपमान हो जाएगा। दुर्वासा जी ने कहा मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है प्रभु, अब कभी बाण का आघात आपके तलवे में होगा। इतने में रुक्मिणी जी आ गई। रुक्मिणी जी ने देखा कि भगवान देह पर खीर पोते। रुक्मिणी जी ने कहा कि ये साधु बाबाजियों की बात में तुम भी फंस जाते हो, ये खीर खाने की चीज है कि पोतने की चीज है? तो दुर्वासा ने सुना, इतना क्रोध आ गया और कहा रुक्मिणी तुम्हें कृष्ण की पत्नी बनने का अभिमान हो गया मुझे लगता है, तो मैं श्राप देता हूं तुम्हें। भले ही कृष्ण के साथ 7 भामर तुम्हारी पड़ी हैं लेकिन कन्हैया के साथ पूजा तुम्हारी मंदिर में नहीं होगी, वो तो पूजा राधा रानी के ही संग कृष्ण पूजे जाएंगे। यह श्राप श्री दुर्वासा जी का। ऐसे दुर्वासा जी एक बार अम्बरीश के मेहमान बन के गए। वो कथा यहां लिखी है शिव महापुराण में, लिखा सो अम्बरीशो नपुबरः सप्तद्वीप सापति नियमम ये चकारासः एकादश्याम व्रते दृढ़म। एकादशी का व्रत करते थे, योग से आज भी 11 है। एकादशी के दिन अम्बरीश की कथा आ जाए तो एकादशी की महिमा बढ़ जाती है। ये अचानक ही आ गई है, आज 11 है, आज काम का एकादशी है। आज की एकादशी बहुत अद्भुत है। आज की एकादशी हमारे और आपकी घोर गरीबी दरिद्रता को, हमारे ग्रहों की प्रतिकूलता को बदल देती है। ऐसे एकादशी हमने वीडियो डाली है, 2 वीडियो डाली है, उनको आप पढ़ लेना, सुन लेना, यूट्यूब पर पढ़िए और शास्त्र सम्मित हैं, पढ़ लेना उसको। तो नियम ही चकारासा एकादश्याम व्रते दृढ़म, वो बड़े भाव से 11 का व्रत करते हैं। देखो
फुलका छोड़ने का नाम व्रत नहीं है। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं, व्रतियों पर कंट्रोल होना चाहिए। लड़िए मत, झगड़िए मत, कलह मत कीजिए, उल्टा पुल्टा मत खाइए, दूसरों के यहाँ जाके उठावनी में मत जाइए, किसी की मृत्यु हो गई है मृत्यु भोज में नहीं जाइए। तो उस दिन अपने आप को संभालना है। आधी रात तक सोना नहीं है, आधी रात्रि तक कीर्तन जागरण करने की बात कही गई है। 3 बार नहाया जाता है इसमें, सुबह भी, दोपहर भी और शाम को भी। अब दोपहर में तो नहीं नहा पाए होंगे, अब रात को नहा लेना, शाम को। पूरा ना नहा पाओ तो अर्ध स्नान कर लेना। ए बच्चा बुला बुला बुला, कौन क्या यहाँ से छलांग लगा के? 1 मिनट बोलो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। तो अम्बरीश की कथा बड़ी अद्भुत है। अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे। 11 में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 और मन, इनको जीतने की बात कही गई। खाली फुलका छोड़ने से यह नहीं होता है। ये दिन में नींद न आवे, रात को आधी रात्रि तक हम जागे, भगवान का भजन पूजा पाठ कथा सुने, तब यह व्रत है कहीं पूरा होता है। धरती पर व्रत बहुत है, 11 जैसा व्रत नहीं। 11 एक जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप जला करके राख कर देती है एकादशी की। इतनी बड़ी महिमा है। और आज 11 बढ़ गई है और एकादशी है आज। और हम राजा अम्बरीश की कथा सुने। अम्बरीश हमेशा दूसरे दिन की एकादशी करते थे। जब एकादशी 2 पड़ जाएं तब दूसरे ही दिन की एकादशी करा करो, क्योंकि द्वादशी आ जाती है तो एकादशी की महिमा ज्यादा हो जाती है। कहीं धोखे से आपने पहले दिन की एकादशी कर ली और कहीं उसमें 10वीं भेदी है, 10वीं पड़ गई तो पूरी 26 एकादशियों को लेके डूबती है। 26 1 साल की एकादशी का पुण्य क्षुण होता है। 1 साल की 24 एकादशी और 2 एकादशी उसकी अधिक मास की, 26 एकादशियों का बेड़ा गर्क कर देती है। इसलिए हम आपको वीडियो भेजते रहते हैं। जब हमारी 11 की वीडियो पहुंचती, आंख बंद करके आप कर लिया करो, कोई बिल्कुल संशय वाली बातें ही नहीं है। और मैं एकादशी की वीडियो में पंचांग के ऊपर विश्वास रखता हूँ, पत्रा के ऊपर, और उसी हिसाब से एक शास्त्र के प्रमाण में वीडियो जाती है। आज हमने 2 वीडियो उसके ऊपर बनाई है, क्या है, प्रदोष के ऊपर। एक वीडियो टाइमिंग्स 2 बजे पहुंच गई होगी और एक वीडियो कल सुबह 6 बजे पहुंचेगी। और इतनी बढ़िया है, कल प्रदोष के दिन भगवान हाटकेश्वर की कथा मैंने भेजी है। एक शिवलिंग ऊपर के लोक में जिसका नाम तारकेश्वर, देवता पूजा करते हैं। और एक शिवलिंग इस मृत्यु लोक में है जिसका नाम है महाकालेश्वर, जिसमें सब लोग उनकी पूजा करते हैं। उसी प्रकार से एक शिवलिंग है नीचे के लोक में, पाताल में, जहां पितर लोग उनकी पूजा करते हैं, जिनका नाम है हाटकेश्वर। तो कल सुबह 6 बजे भगवान हाटकेश्वर की पूजा। एक बार की बात थी, थोड़ा सुना दूं 1 मिनट में। उसमें से महात्मा लोग यज्ञ की संविदा लेने के लिए गए थे। भगवान शंकर तो दिगंबर ही थे, तो वह उनके नगर में जाकर के पहुंच गए। तो वहां तो स्त्रियां थीं, तो लोग इन कथाओं का कुछ ऐसे ऐसे अर्थ कुछ लगा लेते हैं, वो नहीं भी लगाना चाहिए। और वो शिवलिंग को एक स्त्री पुरुष के चिन्ह से जोड़ते हैं। नहीं, ये प्रकृति और पुरुष का ये मिलन है। पूरी सृष्टि भगवान महादेव से ही बनी है। जब वो महात्मा लोग आए, उन्होंने श्राप भी दे दिया भगवान को। वो भगवान का पूरा शरीर जल रहा था, श्राप दे दिया था साधुओं ने। उनमें एक महात्मा थे औरव, उनमें एक महात्मा थे औरव, नहीं माने, श्राप दे दिया। शंकर जी सब जगह गए। जब वो बद्रीनाथ में गए, बद्री विशाल क्षेत्र में गए, तो वहां उनके लिए 77 गायों को इकट्ठा किया गया। उनके दुग्ध से प्रथम अभिषेक भगवान शंकर का दूध से बद्रीनाथ क्षेत्र में हुआ। उस ताप को दूर करने के लिए, जो भगवान शिव के ऊपर हम दुग्ध इसलिए ही तो चढ़ाते हैं, इससे हमारे भी ताप प्रताप संताप सब दूर हो जाते हैं। और भगवान की
कहते हैं भगवान महादेव का जो पूजन किया गया था वही शिवलिंग पाताल लोक तक पहुंचा और पाताल में उसने हाटकेश्वर का रूप प्राप्त किया है। हाटकेश्वर नाथ भगवान मेरी बड़ी श्रद्धा है। उज्जैन में आप जाएंगे हाटकेश्वर महादेव। ये धरती के बहुत अच्छे वक्ता हैं पूज्य कमल किशोर नागर जी, मालवा माटी के मां सरस्वती के भरतपुत्र हैं हुए और बड़े अच्छे वक्ता हैं। और मैं उनका नाम इसलिए भी ले रहा हूं क्योंकि वो बहुत बड़े गौ भक्त हैं। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में गौ माता की सेवा का अलग जगाया। उन्होंने बहुत, आपको तो ताली बजानी ही नहीं है ना, उन्होंने बहुत गौशालाओं का निर्माण कराया। उज्जैन में उन्होंने हाटकेश्वर मंदिर बनवाया। जब 2017 में हम पहली बार 1 महीने का कार्यक्रम करने को गए तो हम उन्हीं के मंदिर में रुके, हाटकेश्वर महादेव। तो वहाँ के भी पुजारी भगवान हाटकेश्वर के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे। तो कल की वीडियो 6 बजे भगवान हाटकेश्वर को समर्पित है। कल प्रदोष काल है, इसलिए उस वीडियो को आप जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसी कथा की तरफ लेके जा रहा हूँ। अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे, श्री दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी के चरण धोए, चरणों तक लिया और एकादशी के बाद में पारण करना होता है। पारण, और पारण हमेशा द्वादशी के पहले चरण को छोड़ के किया जाता है। द्वादशी का पहला चरण छोड़ के ही पारण किया जाता है। पारण करने से यदि कहीं व्रत में कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो सब माफ हो जाता है, रफा दफा हो जाता है, माफ हो जाता है। हमने तो जब से व्रत आरंभ किया तब से लेके आज तक पारण ही करते हैं। पारण की वीडियो भी मैंने भेज दी है। कल पारण का जो टाइमिंग्स हो उसमें ही कर लेना, थोड़ा जल्दी कर लेना क्यों कल त्रयोदशी लग जाएगी। हाँ, वो पारण त्रयोदशी में ना हो। तो द्वादशी जाने वाली थी, त्रयोदशी आने वाली थी। महात्मा बोले हम गंगा नहा के अभी आते हैं, और साधु तो रम गए, आई ना। और पारण करना था, क्या करे? तो ब्राह्मणों ने कहा कोई बात नहीं है, इसमें क्या है, इसमें गंगा जल और तुलसी ले लो। हाँ, कोई तुम अन्न तो खा ही नहीं रहे हो, बिना महात्मा को जिमाई खा लिया, तो पारण ही तो कर रहे, तो गंगा जल और तुलसी ले लो। तो जैसे ही हाथ में गंगा जल और तुलसी ब्राह्मणों ने राजा अम्बरीश के हाथ में दी, उन्होंने जैसे ही उसको मुख में सटकाया गटकाया तो उसी समय 50 चेलों के साथ वो नहा धो के आ गए दुर्वासा जी। उनको तो बड़ा बुरा लग गया कि हमें न्योता दिया, हमें बिना खिलाए पिलाए और इसने खा लिया। अम्बरीश ने समझा गुरुजी मैंने गंगा जल लिया है। अब गुरुजी तो मानने ही वाले कहाँ हैं।